नमस्कार मेरे प्यारे छात्र, स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एंड स्कूल्स, कोचिंग सेंटर, कॉम्पिटिटिव कोचिंग और जितने सारे आईएएस, आईपीएस, ओएएस, आईआईटी एंड आईआईएम भी जो भी है, एसएससी, यूपीएससी, जो भी ये कोचिंग सेंटर, ये कोचिंग सिस्टम हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्रों के लिए और आज के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक ट्रैप, एक जाल, और आपके दिमाग में वश करके मल डाला गया है। आप कन्विंस हो कि ये करेक्ट है, बिना कोचिंग का कुछ नहीं हो सकता है। और मात्र 30 साल 40 साल पहले आप चले जाओ तो कोचिंग को टीचर भी घृणा करते थे, पेरेंट्स और बच्चे भी घृणा करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे ट्रेंड बन गया, कंपटीशन बढ़ गया, चैलेंज बढ़ गया, दौड़ भाग बढ़ गया। जैसे बोलते हैं ना, क्रोकोडाइल, कछुआ का बच्चे बहुत से अंडे देते हैं, निकलते हैं, दौड़ते हैं समंदर की ओर, और उस बीच में उनको कई सारे जीव जंतु अटक करके खा जाते हैं, और 100 में से 2-3 पहुंचते हैं समंदर में, और उनका आगे जीवनचर्या चलेगा क्या? समंदर के अंदर भी बहुत सारे बाधा विघ्न और उनका शिकारी मार के खाते हैं। 100 में से कोई एक बचा तो बचा। तो ये भी ऐसा एक दौड़ है, ऐसा एक रेस है, ऐसा एक कंपटीशन है। कुछ लोग अपने घमंड के लिए, कुछ लोग अपने फैमिली के मान सम्मान के लिए, कुछ लोग सोशल मीडिया से इंप्रेस होके, कन्विंस होके इस होड़ में दौड़ने लगते हैं। प्रश्न ये है, क्या हमारे बच्चे बिना कोचिंग में, बिना ट्यूशन में, बिना ऐसे माया जाल, झूठा जाल, ट्रैप में नहीं पड़ के अपने मेहनत बलबूते पे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, जीत सकते हैं, सफल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। उसके लिए खुद को मजबूत करने का आवश्यक है। 2 चीज, एक मेमोरी पावर और दूसरा समझदारी, और तीसरा है खुद को मजबूत बनाना इंटरनली। ये 3 काम हमारे गुरुकुल में हम लोग करते हैं युवाओं के लिए। युवाएं बिन लगाम का घोड़ा जो जैसे समझा दिया, जो जैसे एड़ में फंसा और उसमें चलता गया। कम उम्र के बच्चे, टीनेजर है, माइंड स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे बच्चे, मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूं कि यार, याकुंदेंदु स्तोत्र को रटो, 1000 घंटा मेडिटेशन कर लो, टेक्निकली 1000 घंटा योग निद्रा, फिर जीवन में चमत्कार देखना। और हम लोग शिविर में इसी प्रकार की पद्धति को ही तो कराते हैं, लेकिन टेक्निकल मेथड में। बहुत से बच्चे बोलते हैं किताब नहीं पढ़ेंगे, याकुंदेंदु करेंगे, ध्यान करेंगे, योग निद्रा करेंगे, जप करेंगे, आ जाएंगे। बोला नहीं, ऐसा नहीं बोला। और आप ये सब घर में कर भी नहीं सकते, तो उसके लिए स्पेशल साधना शिविर होता है।
1 घंटा कम पढ़ो, लेकिन 2 घंटा ज्यादा अपने को बनाने में दो। देखना, दूसरे से समझ ज्यादा बढ़ेगा, दूसरे से मैच्योरिटी ज्यादा बढ़ेगा, दूसरे से मेमोरी पावर ज्यादा बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। और इसका तरीका अगर आपको समझ है तो फिर कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन, कोई सेंटर के पास जाके लाखों रुपया दे के ट्रैप में फंसने का आवश्यकता नहीं रहेगा। मैं जानता हूं मेरा बात आपको आज के कलयुग के समय में बेकार लगता होगा, लेकिन जो समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी है। दूसरा ये है कि देखो, जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, जो लोग उस गड्ढा में गिरना चाहते हैं, जाएं, गिरें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई विरोध नहीं। मेरा टारगेट है जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग नहीं दे सकते, जिनको घर माँ का गहना गिरवी रखना पड़ रहा है, उनके लिए मेरे पास जगह है। मैं नहीं कह रहा हूं सब कुछ फ्री कर दूंगा, लेकिन बिना ट्यूशन, बिना कोचिंग का ट्रैप में आपके अंदर वो शक्ति बढ़ा दिया जा सकता है कि जो खुद इजीली समझ सकते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार एनालिसिस करके ये बता दिया जाएगा कि कौन से स्थान में फॉल्ट है और किसको मजबूत करना है। आपको काउंसलिंग और आपके फिजिकल एबिलिटी और प्राकृतिक भोजन आहार के माध्यम से आपके अंदर का एनहांसमेंट पावर कर दिया जाएगा। और इन शिविरों में देखो, आप लोग पढ़ो और कमाओ भी। ऐसा नहीं कि कल IAS IPS OPS नहीं मिला तो भी आपके पास कार्मिक अभ्यास रहेगा, ताकि आप अपने पैर में खड़ा होकर स्वावलंबन बन सकते हो। किसी को भीख मांग के, किसी का दया से, किसी पैसा घर को गिरवी रख के पढ़ाई नहीं करोगे, स्वावलंबन से। धन्यवाद, नमस्कार।